हो सकता है वो चला गया हो, हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो, मे बी ही हैज़ गॉन, मे बी ही हैज़ गॉन। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है, उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। In those days my life was full of happiness. In those days my life was full of happiness. ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। This memory card is full of data. This memory card is full of data. उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। His life is full of problems. तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता, उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। यहाँ वक़्त का पता ही नहीं चलता। जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा, विच मीन वक़्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू, टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम, टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यह वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज हियर। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा, जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना, जैसे भी हो उसे मत बताना। जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इन कोस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट इन कोस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इन कोस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर इट इन कोस्ट, यू विल हैव टू गो देयर इट इन कोस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कोस्ट, रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कोस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना, डोंट टेल हिम इट इन कोस्ट। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। जुमले के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अवाइल अगुम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अवाइल अगुम। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अवाइल अगो ये वही का वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर पहले। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था। ही वॉज टीचिंग अवाइल अगुम, ही वॉज टीचिंग अवाइल अगो। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी। शी केम हियर अवाइल अगो, शी केम हियर अवाइल अगो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। आई कॉल्ड यू अवाइल अगो।
उसके बोलने से क्या होता है, मेरे सोचने से क्या होता है, उसके करने से क्या होता है, मेरे पढ़ाने से क्या होता है। जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस डजंट मैटर। बोलने से क्या होता है, व्हाट ही स्पीक्स डजंट मैटर, व्हाट ही स्पीक्स डजंट मैटर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरे सोचने से क्या होता है, व्हाट आई थिंक डजंट मैटर, व्हाट आई थिंक डजंट मैटर। उसके करने से क्या होता है, व्हाट ही डज डजंट मैटर। आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से, यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस से याद करना। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड, फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से वक़्त पर आना। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम, फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन, फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी, मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो, मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर, डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हर टू कुक, डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हिम टू कम हियर। ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो, ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो, ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे कैसे, यानी हर सेंटेंस में ऐसे कैसे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लाइक दिस। लाइक दिस मीन ऐसे कैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दिस प्लस क्वेश्चन मार्क। कैसे तुम जा सकते हो, हाउ कैन यू गो लाइक दिस, हाउ कैन यू गो लाइक दिस। ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो, हाउ कैन यू लाई लाइक दिस, हाउ कैन यू लाई लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो, हाउ कैन यू फेल लाइक दिस, हाउ कैन यू फेल लाइक दिस। ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो, हाउ कैन यू फॉरगेट मी लाइक दिस,
हाउ कैन यू फॉरगेट मी लाइक दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे कैसे तुम नहीं आ सकते, ऐसे कैसे तुम नहीं आ सकते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।